नमस्कार दोस्तों, डीडी समाचार की टीम एक बार फिर ग्राम पंचायत खुडासा पहुंची है। आज हमारे साथ सरपंच आए हुए हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि इनके 4 साल बेमिसाल कैसे गुजरे और इनके साथ सचिव महोदय भी हैं। इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि सरपंच और सचिव का साथ 4 साल का भी है और क्या क्या विकास कार्य हुए हैं इनके द्वारा। सरपंच साहब, आपके और सचिव साहब के 4 साल हो चुके हैं जी होगा। एक ही ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत खुडासा में। खुडासा में। जी। किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा और किन किन जन कल्याण योजनाओं को आपने धरातल पे उतारा? ऐसा है, जो मेरी ग्राम पंचायत खुडासा के अंदर मैं और मेरे सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं। जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं जो लागू की गई थी, उस योजनाओं के जो जनता है वो भी सुखी है और हमने जो भी काम धरातल पे करवाए हैं उससे काफ़ी हद तक जनता सुखी भी है। और जो भी विकास कार्य जनता ने जो सहयोग दिया या जनता के जो करवाए हैं उसमें हमारा अच्छा मतलब विकास में योगदान रहा है और जनता का और मेरी ग्राम पंचायत का भी अच्छा योगदान रहा है। सरपंच साहब, जैसे कि आपने कहा धरातल पे आपने योजना होते, कई आपको ऐसी परेशानियां भी आई होंगी जो कि जनता के बीच में, जैसे कि अतिक्रमण हटाना या ऐसी कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी आपको आई? ऐसा है, जैसे कोई सार्वजनिक सड़क है तो उसमें ग्रामीणों का भी मतलब कुछ मतभेद भी रहा है, कुछ परेशानियाँ भी आई है। तो आम जन और ग्रामीणों से हमने अनुरोध किया, प्रयास भी किया, तो हमने हमारे ग्रामीणों ने हमारे सहयोग भी किया, तो काफ़ी हमने सड़क निर्माण भी करवाया है। और आगे भी हम भविष्य में जो जहाँ सार्वजनिक काम जैसे सड़क निर्माण है या और कोई मतलब कक्षा कक्ष है, स्कूल में जो शौचालय है, उसमें भी हमारा मतलब अच्छा तालमेल भी है और ग्रामीणों का भी तालमेल हमारे साथ रहा है। इसी कड़ी के साथ सचिव महोदय भी आए हुए हैं। इनसे भी पूछना चाहते हैं, सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं उन्होंने धरातल पे आम जनता के बीच पहुंचाई है या नहीं पहुंचाई? सचिव महोदय, जो सरकार द्वारा योजनाएं हैं वो धरातल पे पहुंची है या नहीं पहुंची आपकी नजर से? बिल्कुल सरकारी जो भी योजनाएं हैं वो धरातल पर असर दिख रहा है। सबसे बड़ी योजना के रूप में एसबीएम के तहत हर परिवार में स्वच्छ शौचालय का निर्माण हो चुका है। हमारी ग्राम पंचायत ओडीएफ पिछले मार्च में हो गई थी और उसके अतिरिक्त हमने सार्वजनिक काम के रूप में सबसे ज़्यादा स्कूलों के अंदर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में सबसे बड़ा बीड़ा हाथ में लिया है। हर विद्यालय में स्वच्छ शौचालय का निर्माण जिन स्कूलों में नहीं था उनमें करवाया और पानी पीने की व्यवस्था, उसके लिए मतलब मीठा पानी विद्यार्थियों को मिले उसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई। जिन विद्यालयों की चार दीवारियाँ वगैरह नहीं बनी हुई थी उनमें चार दीवारियों का निर्माण भी करवाया। इस प्रकार की योजनाओं का लाभ है जो गांव के हर क्षेत्र में दिया गया। सचिव महोदय, एक क्वेश्चन मैं आपसे और करना चाहूंगा शिक्षा का। शिक्षा के बारे में आपकी ग्राम पंचायत का स्तर कैसा है? शिक्षा के क्षेत्र में हमारी ग्राम पंचायत का स्तर अच्छा है और भी सुधार हो रहा है। हमारे ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और उसके अतिरिक्त 2 माध्यमिक विद्यालय भी हमारी ग्राम पंचायत में है और पर्याप्त संख्या में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय भी हैं और अध्यापकों द्वारा अच्छा अध्ययन करवाया जा रहा है और हमारा रिजल्ट है वो भी माध्यमिक बोर्ड का मतलब 100% रह रहा है। और पेयजल की बात करते हैं सरपंच साहब, बाड़मेर में पानी की कमी बताई जा रही है। पेयजल की कोई समस्या यहाँ आपकी ग्राम पंचायत में, और समस्या के समाधान के लिए ग्राम पंचायत ने क्या करवाया? पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र में। यहाँ पर वैसे गांव मुख्यालय है, वहाँ पर तो पेयजल की सुविधा पहले से ही थी, लेकिन कुछ ऐसी ढाणियाँ दूर दराज में थी, वहाँ पर पाइपलाइनों से पानी सप्लाई होने का सरकार का था, लेकिन वहाँ पर पानी पहुँचता नहीं था। ऐसे इंटीरियर क्षेत्रों में ग्राम पंचायत ने और आगे एमएलए साहब और एमपी साहब के सहयोग से ट्यूबवेलों का निर्माण हुआ है और वहाँ पर पानी अभी सप्लाई हो रहा है। ये हुआ है। इसी कड़ी के साथ हमारे यहाँ उचित मूल्य के दुकानदार, राशन डीलर, वो भी आए हुए हैं। इनसे भी पूछना चाहते हैं कि क्या क्या समस्या है ग्राम पंचायत में और इनको जो ये दुकान खोलते हैं, राशन की दुकान खोलते हैं, उपभोक्ताओं को टैकल करते हैं या नहीं करते। सबसे पहले डीलर साहब आप बताएं, आपको क्या क्या समस्या आ रही है? समस्या तो यहाँ नेटवर्क की भी समस्या है, ये है, बाकी तो कोई खास समस्या नहीं आज है। सारा काम ऑनलाइन हो चुका है, ऑनलाइन भ्रष्टाचार रहा नहीं रहा। नहीं रहा। और कमीशन की बात करते हैं तो सरकार आपको कमीशन के नाम पर एक जुमला ही दे रही है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कमीशन तो हमारा बढ़ना चाहिए,
हाँ, ये कितना भी कमीशन होना चाहिए डीलर का कम से कमीशन तो कम से कम महीने के भाई 50 क्विंटल गेहूँ आते हैं तो 10,000 रुपये तो होने चाहिए। इसके 10,000 बिना हाँ गुजारा चल नहीं सकता है। कई डीलर तो ये कह रहे हैं कि हमें सरकारी नौकरी देनी चाहिए, क्या इस पे आपका क्या विचार है? देखो वो तो अब सरकार संभव है तो दे सकती है। दे सकती है, हाँ। आपका क्या विचार है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना होना चाहिए। कुछ हमारे यहाँ बीच में यहाँ की जनता भी आई हुई है, इनसे पूछना चाहते हैं कि सरपंच द्वारा जो कार्य करवाए गए हैं उनसे ये संतुष्ट है या नहीं है। आपका नाम? सवाई राम। सवाई राम। हाँ। आप इसी ग्राम पंचायत में रहते हैं? इसी ग्राम पंचायत में सरपंच द्वारा जो काम करवाए गए हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। बहुत आपको अच्छा काम करवाया है। आपको सरपंच द्वारा क्या क्या कार्य करवाए गए हैं आपके द्वारा? टाँके निर्माण करवाए गए हैं। हम्म, 4 दीवारी का है। हम्म। जो भी काम करवाए हैं बहुत अच्छे काम करवाए हैं। सरपंच साहब ने एक स्कीम आई थी प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका लाभ आपको मिला? ग्रामीणों को मिला है जरूर। जरूर मिला है। हाँ बिल्कुल मिला है। धन्यवाद। आज हम ग्राम पंचायत में पहुंचे और वहाँ की जनता, वहाँ के डीलर और सचिव साहब से भी हमने बात की। उन्होंने बताया ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास ही करवाया हमने। देखते रहे डीडी समाचार, मैं शंकर बंसारी, मेरे सहयोगी नरेश कुमार।